हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रशांत भारती स्वागत करता हूं सक्सेस मैथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पॉलिटी में संविधान संशोधन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने एक वीडियो और डाल चुका हूं संविधान संशोधन संबंधित। संविधान संशोधन 104 बार हो चुका है। भारत के संविधान में 104 बार संविधान संशोधन हो चुका है। 104 संविधान संशोधन आपको नहीं पढ़ना है, इम्पोर्टेंट पढ़ना है। वह इम्पोर्टेंट जो संविधान संशोधन है इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो कल जो मैंने वीडियो डाला था संविधान संशोधन से संबंधित, वो कौन कौन डाले थे आपको याद होगा, रिवाइज भी करवा देता हूँ। 42वां संविधान संशोधन 1976 ये डाले थे, जिसको मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान भी कहा जाता है। उसके बाद मैंने आपको उसके बाद में डाला था 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है, जिसमें 7वां मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसको खत्म कर दिया गया। बहुत सारी बातें थी 42वें संविधान संशोधन में और 44वें संविधान संशोधन में। उसके बाद मैंने आपको एक 7वां संविधान संशोधन 2015 में डाला था, जिसमें भूमि हस्तांतरण की बात किया गया था। वहीं पे 101 संविधान संशोधन 2016, जिसमें जीएसटी की बात चर्चा था, जीएसटी की चर्चा था। वहीं संविधान संशोधन 102 2019, जिसमें ओबीसी को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान संशोधन 103, जिसमें स्वर्ण वर्ण के लोगों को 10% आरक्षण दिया गया। संविधान संशोधन 104, जिसमें लोकसभा में जो SC ST सीटों में जो आरक्षण था उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया 2030 तक। ये सारे संविधान संशोधन जो है इम्पोर्टेंट कल क्लास में मैंने पढ़ाया था। आज हम लोग ये जो देख रहे हैं ये सारे संविधान संशोधन के बारे में चर्चा करेंगे। ये सारे संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत के संविधान में सबसे पहले जो संविधान संशोधन हुआ है किस टाइम हुआ है, उसमें क्या जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा, पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया है और इसमें जो जोड़ा गया है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। फिर रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत टेक्निकल शब्द है। जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं तो याद नहीं होगा। और अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है ना भाई। तो याद रखना है, आपसे पूछेगा भारत में जो भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ है, 1951 में। उसमें क्या जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। जैसा आपको पता है कि भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद संविधान बनना चालू हुआ और संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। और पूरी तरीके से संविधान को जब लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। उस वक्त तक मात्र 8 ही अनुसूची थे। 1951 में एक अनुसूची और जोड़ दी गई, वही 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 7वां संविधान संशोधन 1956। इसमें क्या है तो याद रखिएगा, इसमें 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इस संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। इसी संविधान संशोधन के माध्यम से इन बातों को जोड़ा गया है, क्लियर। उसके बाद ये भी जोड़ा गया है, एक बात और जोड़ा गया है, 2 राज्यों को मिलाकर एक उच्च न्यायालय हो सकता है। 2 राज्यों को मिलाकर एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। जैसे वर्तमान में हरियाणा और पंजाब का उच्च न्यायालय एक ही है, ठीक है ना। इसी संविधान संशोधन के माध्यम से इस बात को भी जोड़ दिया गया था, ओके। उसके बाद आइए 10वां संविधान संशोधन 1961। इसमें क्या कहा गया है, दादर एंड नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, ठीक है ना। आप लोग चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करवा दिया कीजिए अपने मित्रों के बीच में, और उसी बात से शेयर भी कर दिया कीजिए और लाइक जरूर करना है आप लोगों को, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं आपको संविधान का निर्माण पढ़ाऊंगा और लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति बहुत डिटेल में चलेंगे। तो आपको मैं अभी अनुच्छेद पढ़ा रहा हूँ, भाग कभी अनुसूची कभी स्रोत, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मुख्य बात पर चर्चा करेंगे, ठीक है।
तो 1963 में क्या है, 15वां संविधान सन 1963, इसमें क्या कहा गया है, जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, ठीक है, उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। पहले उनका कार्यकाल था 60 वर्ष, अब उनको जो है 62 वर्ष कर दिया गया। फिर रिपीट करता हूं, चाहे भारत के किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश उच्च न्यायालय की बात करता है, ठीक है ना, तो उसके जो उस न्यायाधीश के जो कार्यकाल 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है, इसी संविधान संशोधन के माध्यम से 15वां संविधान संशोधन 1963, याद रहेगा। वही आपसे पूछ लिया जाए, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश की कार्यकाल कितने साल का है, आप क्या बोलेंगे, 65 वर्ष, ठीक है। आइए अब यहाँ पे 18वां संविधान संशोधन 1966, इसमें क्या, पंजाब को जो है, पंजाब से हरियाणा राज्य को अलग कर दिया इस संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। पहले हरियाणा पंजाब में मिला हुआ था, इस संविधान संशोधन के माध्यम से 1966 में हरियाणा पंजाब से जो है अलग करके एक राज्य बनाया, ठीक है, हरियाणा राज्य। तो क्वेश्चन पूछ सकता आपसे कि हरियाणा राज्य जो है पंजाब से कब अलग हुआ, क्या बोलेंगे, 1966 में। कौन सा संविधान सन, 18वां। वही 21वां संविधान संशोधन 1967, इसमें जो है सिंध भाषा को जोड़ा गया है। इसकी चर्चा मैंने पहले भी कर चुका है और अभी भी कर रहा हूं। जैसा आपको पता है, संविधान मात्र 22 भाषाओं का उल्लेख, 14 भाषाओं के उल्लेख था, ठीक है ना। आपसे पूछा जाए, अनुसूची 8 में वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन जब संविधान बन के तैयार हुआ था उसमें मात्र 14 ही भाषा थे। इस 21वां संविधान संशोधन 1967 में जो है एक भाषा जोड़ी गई, सिंध भाषा को जोड़ा गया। कौन सी भाषा, सिंध भाषा को जोड़ा गया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो अब टोटल भाषा हो जाएंगे 15 भाषा, फिर 3 भाषाएं जुड़ जाएंगी और फिर 4 भाषाएं, टोटल 22 भाषाएं हो जाएंगे। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब आइए 22वां संविधान संशोधन 1969, 22वां संविधान संशोधन 1969 में क्या हुआ, असम राज्य से एक अलग राज्य बना, उस राज्य का नाम है मेघालय। कौन सा राज्य, मेघालय, याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान संशोधन के माध्यम से असम राज्य से अलग होकर मेघालय राज्य का निर्माण किया गया। तो 22वां संविधान संशोधन 1969, असम राज्य से, पहले असम में ही मेघालय राज्य मिला हुआ था, ठीक है, असम से अलग करके मेघालय राज्य का निर्माण किया गया। 31वां संविधान संशोधन 1973, 31वां संविधान संशोधन 1973 में क्या कहा गया है, लोकसभा में सीट था 525, उसको बढ़ा कर दिया गया 545। जो लोकसभा के सीट पहले 545 ही था, उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 545। किस संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1973, क्लियर। अब 36वां संविधान संशोधन 1975, 36 अमेंडमेंट 1975, इसमें क्या कहा गया, सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया, सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया, क्लियर। अब आइए 52वां संविधान संशोधन 1985, इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, अब इस पार्ट को थोड़ा इधर लिखने का प्रयास करूंगा, ओके। यहां तक समझ में आया ना, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब यार देखिए, वहां लिखा हूं, दिखाई पड़ रहा होगा, 52 संविधान संशोधन 1985, इसमें यह भी लिखता हूं इधर से बगल होके, तो लिखिएगा, इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल सरकार, इसमें क्या है, दल बदल सरकार, ठीक है। डिटेल हम लोग पढ़ेंगे इस संविधान संशोधन को, दल बदल सरकार क्या होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप याद रखिएगा, 52 संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहली कब जोड़ी गई, 1951 में, 9वीं अनुसूची, ठीक है ना, और 10वीं हो गई, 12 अनुसूची चाहिए आपको, ठीक है। अब 52 संविधान संशोधन 1987, इसमें लिखिएगा, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया,
दर्जा। 56वां संविधान संशोधन 1987 में क्या है, गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। वहीं हम बात करेंगे 61 संविधान संशोधन 1989 इसमें क्या हो गया, मतदान का उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया, 18 वर्ष कर दिया। 21 वर्ष का स्थान पे जो है 18 वर्ष कर दिया। वर्तमान में यही है कि संविधान संशोधन 61 संविधान संशोधन 1989। 69वां संविधान 1991 दिल्ली को जो है एनसीआर का दर्जा, एनसीआर जैसा आप देख रहे होंगे, जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है उसको एनसीआर का दर्जा दिया गया। और 1991 में जो तो 69 में कब इसकी दर्जा दिया गया, दिल्ली को एनसीआर का दर्जा कब दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया, 1991 में की संविधान संशोधन 69। ठीक, एक कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, 10 बार अब तक क्वेश्चन पूछ चुका है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब मिला, तो ध्यान दीजिएगा 69 संविधान संशोधन 1991। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, नेशनल कैपिटल रीजन। अब है 71वां संविधान 1991। ठीक है, इसमें संविधान में 3 भाषाएं जोड़ी गई, संविधान में 3 भाषाएं जोड़ी गई। इसको ध्यान दीजिएगा, 71वां संविधान 1992। ठीक है, और 3 भाषा कौन कौन है, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ये 3 भाषाएं जुड़ी गई ना। तो यहाँ पे एक भाषा जुड़ी थी 15वां और 15 3 18, अब तक 18 भाषाएं जोड़ी जा चुकी है भारतीय संविधान में, यहाँ तक। आइए 73वां संविधान 1993, इसमें क्या हुआ, जो गांवों में जो पंचायती राज व्यवस्था का जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो क्या लिखेंगे, लिखिए, इसे लिखिए, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा। तो याद रखिएगा, अभी पंचायती राज का चुनाव हुआ आपको उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन 1993 में क्या लाया, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, उसके पहले नहीं था। ठीक है, अब 74 संविधान संशोधन 1993, इसमें क्या है, शहरों के लिए जो है, शहरों के लिए भी स्थानीय शासन की बात करता है। ठीक है, शहरों के लिए स्थानीय, जिस प्रकार गांवों के लिए पंचायती राज व्यवस्था और शहरों के लिए जो है स्थानीय जो है शासन की व्यवस्था की बात करता है। जैसे मान लो नगर पालिका की बात करेंगे। ठीक है, नगर पालिका की जो स्थानीय शासन है इसकी चर्चा 74 में रखा गया है। ये भी दोनों अनुच्छेद इंपोर्टेंट है। पंचायती राज व्यवस्था कब लाया गया कि संविधान संशोधन 73, और नगर पालिका शहरों में स्थानीय शासन की स्थापना की संविधान संशोधन 74 1993। दोनों का डेट सेम है लेकिन संशोधन अलग अलग है। अब आइए 84 संविधान संशोधन 2001। ठीक है, 84 संविधान संशोधन 2001 में क्या जोड़ा गया है, इस बात को भी नोट करना है। 84 2001, इसमें कहा गया है जो लोकसभा का जो सीट है 2026 तक नहीं बढ़ाया जाएगा। जो लोकसभा सीट जो है जिसे मिनिमम 545 है, 2026 तक नहीं बढ़ाया जाएगा इस संविधान संशोधन के माध्यम से। नोट कर लीजिए। क्या है, 44वां संविधान संशोधन 2001। इसमें क्या कहा गया है, लोकसभा का जो सीट है 2026 तक नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, 44वां संविधान 2001, लोकसभा की सीट जो है 2026 तक नहीं बढ़ाया जाएगा, इसकी चर्चा इसमें कहा गया है। ओके, 84 संविधान संशोधन 2001, 84। ओके, क्या गया, लोकसभा का सीट जो है 2026 तक नहीं बढ़ाया जाएगा, वो 2001 में निर्णय लिया गया था। इस संविधान संशोधन, इसी टाइप के संशोधन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। जो जितनी बातें लिखाया हूं, ठीक है ना, तो 104 संविधान संशोधन क्रम वाइज याद नहीं करना है, इंपॉर्टेंट मैं आपको लिखवा रहा हूं। उसके बाद हम बात करेंगे 86 संविधान संशोधन 2002। इसमें क्या है,
मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। ठीक है, तो कल मैंने बताया था 42वां संविधान संशोधन में 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में। अब ये संविधान संशोधन के माध्यम से एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, और हर माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को शिक्षा देना, ये भी याद रखना आपको। अब है 91 संविधान संशोधन 2003। इसमें क्या जोड़ा गया है, इस बात को ध्यान देना है। 2003 91 संविधान संशोधन में ये कहा गया है कि लोकसभा का 15% ही मंत्रिपरिषद की संख्या होगा, मंत्रिपरिषद की संख्या होगा। 91 संविधान संशोधन 2003 में क्या कहा गया, लोकसभा का 15% ही मंत्रिपरिषद की संख्या होगा। ठीक है, इस बात को भी ध्यान देना है। ओके, अब उसके बाद 92 संविधान संशोधन 2003, 92 संविधान संशोधन 2003, इसमें जोड़ा गया है 4 भाषाओं को जोड़ा गया है संविधान में। 92 संविधान संशोधन 2003, इसमें संविधान में 4 भाषाएं जोड़ी गई, 4 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, कौन कौन, पहला मैथिली, दूसरा संथाली, तीसरा बोडो, चौथा मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी, ये 4 भाषाएं जुड़ी गई। ठीक है, इस संविधान संशोधन के माध्यम से। इस तरह संविधान संशोधन का टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक, कल हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। इसी तरह आप लोग वीडियो को देखते रहिए। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सारे सब्जेक्ट जो जीएस में आते हैं, सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, आज क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।